मैडम, सुनिए, ट्रेन की सीटी बज गई है और आपका सारा सामान अंदर पड़ा है। मैडम, ट्रेन की आखिरी सीटी बज गई है। अगर निकल गई ना ये ट्रेन, उसके बाद आप और हम दोनों यहीं पड़े रहेंगे। आप सुन रही हैं हमारी बात? मैडम, चलिए आइए। अरे यहां देखिए, इधर गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ किसी से आश्रम का पता पूछ लेते हैं। अब उसने मुझे धोखा दिया, नहीं आया वो मुझसे सच्चा प्यार करता ना तो वो अपने घर वालों से डरता नहीं, लेकिन डर गया वो। बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे, उसके लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़कर चली आई, उनके बारे में भी नहीं सोचा, सब कुछ छोड़ के चली आई। और वो मुझसे कहता है कि वापस चली जाओ। और कैसे जाऊं? अरे मैं अपने घर पर चिट्ठी छोड़ आई हूं कि मैं शादी करने जा रही हूं, और मैं किस मुंह से जाऊं मैं? ये पानी पियोगे? नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देखिए, आप सबसे पहले रोना बंद करिए, ठीक है? और अगर आप हमसे पूछ रही हैं तो हमारी राय में आपको चुपचाप अपने घर चले जाना चाहिए। माँ बाप अगर अपने बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारी मानिए, आप चुपचाप घर चले जाइए तुरंत, और देखना सब कुछ ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ अपने मम्मी पापा को, वो लोग मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अरे उन लोगों ने तो अब तक मुझसे सारे रिश्ते भी तोड़ दिए होंगे। कोई नहीं अब मेरा, मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा। हेलो, सुनो, अगर तुम आत्महत्या करने के बारे में सोच रही हो ना तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। कुछ हासिल नहीं होता है इन फालतू चीजों से। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार लड़की, ऐसी ऐसी कैसी बातें कर सकती हैं? और हाँ, माना आपने गलती करी, लेकिन एक गलती से पूरी जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। देखिए, आप जाइए वापस अपने घर चुपचाप से। हमारी बात मानिए, आपके माता पिता माफ कर देंगे आप। भी बस 5-10 मिनट में अगला स्टेशन आ रहा है। एक काम करते हैं, आपको आपके घर भेजने का इंतजाम करते हैं, ठीक है?
अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? सुनो, सुनो। अरे मैडम सुनो, कोई उल्टा सीधा काम मत कर बैठना। अरे सुनिए, अरे भाई कोई रोकिए उन्हें। आज मेरा स्पेशल वाला डे है। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरी शादी हो रही है मेरे बॉयफ्रेंड से। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसा पागलपन मत करना। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए जाओ यहाँ से और मुझे मरने दो। अरे अरे क्या कर रही हो? हमारी बात सुनो। किसी के लिए भी जान वान नहीं दी जाती है। किसी? वो कोई किसी नहीं था। वो था जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा। वो था जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आ गई थी। और उसने क्या किया? उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब कहाँ जाऊँ मैं? मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं। मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे नहीं, क्या कर रही हो? देखो, पागलपन मत करो तुम ऐसा। मैं जियो या मर, तुम्हें इससे क्या है? तुम तो होगा मुझे रोकने वाले। जाओ प्लीज। पागल हो गई हो क्या? हमारी बात अरे छोड़ो। एक मिनट, हमारी बात। मुझे मरना। एक मिनट, हमारी बात। तुम क्यों मुझे मरने नहीं दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं है अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करने का। और वो भी किसके लिए? उस इंसान के लिए जो दुनिया का एक नंबर का कायर है। उस आदमी के लिए जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुमसे आके ये कह सके कि उसमें तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं है। उसके लिए हम जिसका कोई लेना देना नहीं है सबसे, वो ये देख सकता है कि वो आदमी कितना बड़ा कमीना है। और तुम जिसके साथ हो रहा है ये सब, वो नहीं देख सकती ये सब, उसकी असलियत को। ऐसे आदमी के लिए जान देने जा रही हो तुम, बिना सोचे बिना समझे। अरे अपनी जान देने के बजाय एक काम करो, मंदिर जाओ और भगवान के सामने माथा टेको और शुक्रिया बोलो भगवान का कि तुम्हारी शादी नहीं हुई उससे, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती तुम्हारी। क्योंकि वो आदमी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो नहीं सुधरने वाला। वो जिंदगी भर बुज़दिल रहेगा, जिंदगी भर धोखेबाज रहेगा। अब तुम बताओ, तुम ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? इतना आसान नहीं होता है। मैंने वाकई उससे बहुत ज्यादा प्यार किया था। उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपनी इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपने माता पिता का विश्वास, सब कुछ। आसान नहीं था, लेकिन फिर भी किया ना तुमने ये सब। किया ना ये सब। अब बिल्कुल वैसी ही हिम्मत अब दिखाओ, ऐसे नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने गलत आदमी से प्यार किया, है कि नहीं? और वो तुम्हें छोड़ के चला गया। उसके बजाय तुम ये ऐसे अपनी जान दे दोगी? एक काम करो, तुम्हारा बैग कहाँ है? यहाँ है ना तुम्हारा बैग। क्या है इसमें? फोटो है अरे ऐसे देखो मत, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। इसमें फोटो है उसकी, है ना? पकड़ो इसे और उसकी फोटो निकालो। अरे निकालो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, भरोसा रखो, हम निकालो।
के फिर तुम सुसाइड करने जा रही थी। अब सिर्फ इतना बताओ कि अब ये तस्वीर को देख के तुम्हें पहले की तरह प्यार नहीं आ रहा ना, गुस्सा आ रहा है ना? आ रहा है ना? अब तुम अपनी भड़ास यहीं अभी इसी वक्त निकालो इस फोटो को फाड़ो और फेंक दो नीचे वहां खाई। और हाँ, ये मत सोचना तुम सिर्फ एक तस्वीर को फाड़ के फेंक, तुम ये सोचना कि इससे तुम अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फाड़ के फेंक रही हो, निकाल रही हो। अरे इतना सोचो मत, तुम्हें यहां आने में 2 मिनट नहीं लगे। क्यों? कि तुम इससे सच्चा प्यार करती, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रही कि जितना तुम्हारा प्यार सच्चा है उतना ही इसका प्यार झूठा है। समझ आ रही है बात? इस फोटो को फाड़ो, फेंक दो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कैसा लग रहा है? थोड़ा हल्का लग रहा है एक्चुअली। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। You're welcome. You're welcome. अब लेकिन एक और दुविधा है। क्या? हमारी जो ट्रेन थी वो जा चुकी है। तो अगर आपका यहाँ पूरी जिंदगी रुकने का इरादा नहीं है तो हम चल सकते हैं। हाँ। चलो आइए। भीड़ भाड़ वाली जगह में अच्छी तरह से ढूंढा जी। तो उस बच्ची का हुलिया अच्छी तरह से बताया जी। उसे तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो वो इस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानती। किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। जाने किस हाल में कहां भटक रही होगी वो बच्ची। हरिओम हरिओम। बाबा, बेटा, यूं बिना किसी को कुछ बताए अचानक कहां चली गई थी तुम? आश्रम में सब लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। बेटा, इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? जानती हो, पूरे 2 दिन से लापता हो तुम। कहां कहां ने ढूंढवाया तुम? गई कहां थी तुम बेटा? बाबा, हम खुद नहीं गए थे। शायद हमारी किस्मत हमें यहाँ से खींच कर ले गई थी। इनके पास जहां हमें हमारे पिछले जन्म का पता चला और हमारे इस जन्म के दुखों का कारण। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। अरे छोटू, चले कहाँ? तुम्हारे घर
और कहाँ? मेरे घर? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं वहां किसी को बिना बताए सबको धोखा देकर आई हूं। मैं घर कैसे वापस जा सकती हूँ? हमारे पूरे घर में क्या, पूरी कॉलोनी में किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। और मेरे मम्मी पापा वो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं। वो लोग तो अब तक किसी पंडित को बुलाकर मेरा श्राद्ध भी करवा चुके होंगे। घर में घुसने की बात तो बहुत दूर की है। देखो, तुमने जो किया है उस पे उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रह सकते। और हमें यकीन है कि अगर तुम उनके सामने जाओगी, उनसे बात करोगी, तो वो तुम्हें एक मौका और देंगे। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की। देखो, अगर अपनी मर्जी से तुमने कोई फैसला लिया है तो उसकी जिम्मेदारी लो। पानी, जिंदगी में अपनी कामयाबी से नजर मिलाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी हार, अपनी नाकामयाबी से नजर मिलाने की हिम्मत पैदा करो अंदर, और उसके बाद देखना सारे रास्ते आसान हो जाएंगे जिंदगी के अपने आप। वरना ऐसे बुज़दिलों जैसे ख्याल आते हैं दिमाग में, आत्महत्या वाले। हमारी मानो, अपने घर वालों के पास जाओ, माफी मांगो उनसे और अपनी गलती सुधारो। चलो। तो बेटा, ये है कौन? बाबा, ये पिछले जन्म में हमारे पति थे। Sunny,